हेलो, नमस्कार। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है एसएससी सीजीएल के लिए मैथ कैसे तैयार करें। इसमें आपको प्री में टारगेट कर रहे हैं अपन 45 प्लस नंबर और मेंस में टारगेट कर रहे हैं 190 प्लस नंबर कैसे लाए जाए कम समय में तैयारी करके। किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मेरा जो एसएससी सीजीएल में 2018, 2019 और 2020 इन तीनों सीजीएल के मेंस में 190 से ऊपर रो मार्क्स है। और सीजीएल 2020 का मेरा जो रो मार्क्स है वो है 190। तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें और जो कॉमन से प्रश्न हैं आपके उनके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अपन। तो इस वीडियो में देखो, ये आपके कॉमन से सवाल है कुछ। पहला, एसएससी सीजीएल की तैयारी स्टार्ट जब आप करते हैं तो पहला प्रश्न आपका यही होता है कि सर मैथ्स तैयार करने के लिए कितना समय दे एक दिन में। जैसे भाई 24 घंटे होते हैं उसमें से कितने टाइम दे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1+2। इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर 3 घंटे एक दिन में देते हैं तो वो मोर देन सफिशियंट है 3 घंटे। यहाँ 1+2 का मतलब है कि 1 घंटे आपको थ्योरी की प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी का मतलब ये हो गया कि जैसे प्रतिशत का अगर आप बेसिक पढ़ रहे हैं तो वो 1 घंटे में आप उसकी एक टाइप या दो टाइप जो भी आप कवर कर पाते हैं वो कर लें। फिर अगले 2 घंटे में उसी से रिलेटेड, यानी उस जो आपने टाइप पढ़ी है उस टाइप से रिलेटेड उस 2 घंटे में आपको टाइम लगा करके प्रश्नों को हल करना है। ये अब अगर आप बिल्कुल पहले यानी तैयारी की नहीं है तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं, 2+1 कर सकते हैं। इसका मतलब 2 घंटे थ्योरी कोई बुक में से पढ़ सकते हैं, कोई यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, या फिर आप किसी टीचर से पढ़ सकते हैं और 1 घंटे उसकी प्रैक्टिस करें। तो ये तो हो गया टाइम की बात कि कितना समय दे एक दिन में। ये तो क्लियर हो गई आपकी। दूसरा और तीसरा सवाल है कि शुरुआत कहाँ से करें और बेसिक बुक यानी बुक कौन सी पढ़ें एसएससी सीजीएल की मैथ को तैयार करने के लिए। तो मैं अगर आपको कहूँ कि आप 12वीं के बाद में तैयारी कर रहे हैं तो आप जीरो से स्टार्ट करेंगे या जीरो से अपर लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो जीरो से तैयारी करने का मतलब तो मैं आप गलत सोच रहे हैं। आपको 12वीं तक कुछ ना कुछ जोड़ बाकी गुणा भाग या फिर आपने प्रतिशत के कुछ थोड़े बहुत 5-7% देखे होंगे। तो जीरो से तो आप नहीं हो, आपको कुछ ना कुछ तो मैथ में आता होगा। अब शुरुआत कहाँ से करनी है और बुक कौन सी लें। तो एक सवाल आपका कॉमन आता है कि सर एनसीईआरटी पढ़े या फिर जो बोर्ड की बुक आते हैं उनको पढ़े या फिर किसी बुक से स्टार्ट कर दे। तो अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, अपन जो है एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि त्रिकोणमिति आपको स्टार्ट करनी है। तो त्रिकोणमिति में 8.1 है, 8.2 आएगी बुक में और 8.3 आएगी। और इस 8.1 के मान लो कि जो बोर्ड की बुक आएंगी उसमें 20 सवाल होंगे, इसमें भी 20 सवाल होंगे, इसमें 20 सवाल होंगे, तो कितने हो गए 60। अब 60 सवाल आप इसमें से करोगे तो इससे अच्छा है कि आप एक बुक ले आएँ और बुक में से आपको प्रश्न को हल करना है। तो ये बुक कौन सी लें। एनसीईआरटी अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, वो सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी के एक स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएंगे। और मैं स्टैंडर्ड बुक जो है वो सजेस्ट करूँगा, वो करूँगा एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर, एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर। और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए बेसिक बुक आप कोई सी भी एक रेफ़र कर सकते हैं। किरण की बुक आती है वो ले सकते हैं, अरियंत की बुक आती है वो ले सकते हैं, राकेश यादव की बुक आती है प्रीवियस ईयर की वो भी ले सकते हैं। कोई भी जो आपको अच्छी लगती है प्रीवियस ईयर की वो लेनी है। उसमें से टाइप पढ़नी है, टाइप के बाद में आपको जो प्रैक्टिस करनी है ये 1+2 का फॉर्मूला बताया इसी हिसाब से। अब एक प्रश्न और आता है कि मॉक कब से देना स्टार्ट करें, मॉक कब से देना चाहिए। तो अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है तो एक चैप्टर पढ़ने के बाद, एक चैप्टर या एक प्रश्नावली पढ़ने के बाद में जैसे प्रतिशत पूरा कर दिया उसके बाद में ही मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए।
धीरे 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 समय के साथ में उसमें इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। और मॉक टेस्ट से आपको क्या करना है कि अगर आप प्रारंभ में यानी कि पहले तैयारी स्टार्ट की नहीं है, पहले कुछ भी नहीं कर रखा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के ही मॉक टेस्ट लगाएंगे। दूसरा, बाहर का मॉक टेस्ट एक भी नहीं लगाना है, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। बाहर का मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, प्रीवियस ईयर के 2020 के प्री के ले लो, अभी जो लेटेस्ट हुए हैं उनके 2020 सीजीएल के मॉक लगा सकते हैं, सीएचएसएल के लगा सकते हैं, एमटीएस के लगा सकते हैं। वही मॉक टेस्ट आपको देने हैं और उसमें से देखना है कि प्रतिशत के सवाल या फिर जो चैप्टर पढ़ा है उसके हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपको टारगेट करना है मॉक में, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे उन चैप्टर के पर्सन आपके होते चले जाने चाहिए, बस इतने से आपको ध्यान रखना है। अब एक बात और आती है इसमें 5 नंबर का कि सर अभी जो पेपर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो कैलकुलेशन हमें किस तरीके से करनी है। तो अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो अभी एक बार कैलकुलेशन पर मेरे हिसाब से ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है नहीं। आप पहले क्या करो, एक बार अपने चैप्टर निकाल लो, उसके बाद में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो पहली बार में तो आपको टारगेट होना चाहिए कि किस तरीके से हमें पूरे पर्सन हो जाए, वो प्रश्नावली या फिर वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में आपको कैलकुलेशन पर जाना है। और कैलकुलेशन के लिए अभी जैसे नए आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल के लिए अभी आप फर्स्ट है, नए बंदे हैं और तैयारी को स्टार्ट ही कर रहे हैं, तब आपको कैलकुलेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। केवल और केवल कंसेप्ट पर और पर्सन की प्रैक्टिस पर आपको ध्यान देना है। और पर्सन अगर नहीं हो रहे हैं, पहला काम होना है कि आपका सभी के सभी पर्सन हल हो जाने चाहिए, उसके बाद में आपको कैलकुलेशन की सोचनी है। तो ये काम करिए आप, और कंसेप्ट जितना ज़्यादा हो सके उसको मजबूत करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इसमें बता दूंगा कि किस तरीके से आपको टाइप वाइज पढ़ना है। उसके लिए मैं एक नोट्स का वीडियो बना दूंगा कि नोट्स कैसे बनाए, नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, और नोट्स या प्रश्नावली जो है जैसे प्रतिशत है, लाभ हानि है या फिर त्रिकोणमिति है, उसको कैसे पढ़ना चाहिए एक सिस्टम से, एक सिस्टमेटिक वे में नोट्स, और उसकी जो प्रैक्टिस है वो कैसे करें, उस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। और एक आपका कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें, जैसे कि टाइम कम पड़ रहा है अब मेरे से मॉक टेस्ट में या फिर एग्ज़ाम में, वो पूरे के पूरे पर्सन हल नहीं हो रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो है वो मैं अगले 1-2 वीडियो में सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अभी केवल आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप शुरू से पहले दिन से तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो केवल और केवल प्रीवियस ईयर को फॉलो कीजिए, और बेसिक बुक में केवल आपके पास में प्रीवियस ईयर पेपर की जो बुक होती है वही होनी चाहिए। इसके अलावा आपको किसी भी दूसरी बुक को खरीदना भी नहीं है और ना उसको पढ़ना है, केवल इतना ध्यान देना है। नए क्वेश्चन बिल्कुल कम आ रहे हैं और इन 3 साल में एक भी नया प्रश्न नहीं आया है, तो ये ध्यान रखिए। और अगले वीडियो में मैं जो नोट्स कैसे बनाते हैं उसका अलग से पूरा वीडियो बना करके बता दूंगा, और मेरे जो नोट्स है वो भी मैं दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने मैथ के। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।